नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 21 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 37 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो आपका दिया गया था ईदर यू एंड माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, ये दिया गया था। जैसे आपने इसको रीड करा था तो आपके माइंड में स्टक हो जाना चाहिए था कि इधर के साथ आपका जो पेयर होता है वो क्या चलता है। इधर के साथ जो आपका पेयर चलेगा वो आपका और का रहेगा। तो इधर के साथ यहाँ और नहीं था तो ये गलत था आपका। दूसरी चीज़, इधर और के साथ जब पेयर चलता है तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे एक इसके साथ रहेगा एक एक के साथ, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नियरेस्ट अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब इस वाले के आसपास जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पर था सिस्टर तो इसके अकॉर्डिंग इज लगी थी, यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहला था इसके लिए ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है आपका। क्यों गलत है बता दिया गया है। तो पहला था यू और माई, दूसरा है योर, यू और माइन, तीसरा है नो इम्प्रूवमेंट, चौथा है यू नॉर माई। तो यू और माई क्या हो जाएगा, देखिए इधर यू और है आपका पेयर चल रहा है, फिर ये आपका सिस्टर नाउन था तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव चाहिए इससे पहले, तो ये माई आपका था पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया आपका सही रखा गया था। यू और माइन आपका गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यू तो ठीक था और भी ठीक था, बट ये जो माइन था आपका पॉजिटिव प्रोनाउन था। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब था इसके बाद में कोई नाउन नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पर चूंकि नाउन रखा गया है इसलिए आपका ये माइन नहीं आएगा, माय आएगा। ये चला जाएगा, ये वाला नॉर था इसलिए नहीं, गलत सही होगा ये आपका। इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस दैन बिफोर। तो वी हमारे पास सब्जेक्ट था, हैव लिखा गया है आपका। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है जो कि रखी गई है, टू के साथ हैव रखा गया है। ये वाला भी सही है आपका। टू और हैव आपको पता है जब मेन वर्ब यूज होती है तो इसका मतलब क्या होता है, टेक एंजॉय एक्सपीरियंसेस होता है। बीफ्ड अप जो रखा गया है आपका क्या है, बीफ्ड अप जो है आपका है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टू मेक स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पर स्ट्रांग किया जा रहा है इंटेलिजेंस को। इंक्लूडिंग मच स्ट्रांग ह्यूमन इंटेलिजेंस, देन यहाँ पर एक वर्ड आया था तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए था यहाँ क्या चलेगा। देन इसका मतलब आया तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी। यहाँ पर मच जो रखा गया था आपका, मच जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज़ होता है। यहाँ दैन चल रहा था, दैन का बता रहा था कि यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रहेगी, तो यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, स्ट्रांगर होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये वाली गलत है। थर्ड में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था, एन अपॉर्चुनिटी अराइज एंड ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब इन ब्रुसल्स। एन आपका आर्टिकल था, अपॉर्चुनिटी नाउन था, अराइज आपकी वर्ब थी, वो भी वी1 है, वी1 है। ठीक है, अराइज अरोज अराइजन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एंड कंजंक्शन तक जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एक ये दूसरा ये है। ही आपके पास इसमें सब्जेक्ट है, डिसाइडेड यहाँ पर V2 है। मतलब सिंपल पास्ट में बनाया गया है। टू टेक वर्ब इन्फिनेटिव है, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, जॉब क्या, जब आपके पास नाउन है, इन आपके पास प्रीपोजिशन, ब्रुजल्स आपके पास नाउन है। इन ब्रुजल्स आपका जॉब, ये सही लिखा था, ऐसे भी आप एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब, ये भी आपका सही था। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपका गलत है। गलत इसलिए है, अगर ये आपका सिंगुलर होता तो यहाँ पर एस और इस लगा होता, जो कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, चूंकि ये आपका जो है क्लॉज, यानी जो आपका ये क्लॉज या ये सेंटेंस जो है और ये कंजंक्शन द्वारा जो ऐड किया गया है, ये वाला आपका पास्ट है, तो ये वाला भी आपका पास्ट होना चाहिए। जो रियल एरर है ये वाली है कि ये वाला जो कंजंक्शन है, ये जो क्लॉज जोड़ी गई है आपकी पास्ट में है, ये वाली भी पास्ट होनी चाहिए थी, ये प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और वैसे भी प्रेजेंट में भी ये गलत रखी गई थी तो आप उस हिसाब से भी टिक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अराइज अरोज होना चाहिए था, तो इस वाले में एरर थी, फर्स्ट वाले में। फोर्थ पे यहाँ पर इडियम बताना था। ऑल आइज एंड ईयर्स, टू बी अटेंटिव, टू बिलीव एवरी वन, टू थ्रेटन समवन, फुल ऑफ ब्लस्टर। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है टू बी अटेंटिव। फिफ्थ में बताना था सिनोनिम, अंडरलाइन वर्ड का डैपर वर्ड था। दिस स्टाइल इज आइडियल फॉर मेन ऑफ ऑल एजेस हु विश टू कॉन्वे डैपर लुक। डैपर का मतलब क्या होता है आपका, डैपर का मतलब आपका स्टाइलिश होता है। स्टाइलिश आप कहेंगे, डैपर मतलब फैशनेबल एक वर्ड होता है, मॉडिश एक वर्ड होता है। ठीक है, और वॉगिश भी एक वर्ड होता है, वॉगिश, GUISH। इसके लिए पहला था हेल्दी, दूसरा स्टाइलिश, तीसरा है फिल्दी, चौथा है मैशी।
क्योंकि सिन्नम था तो हेल्दी आपका होगा नहीं। स्टाइलिश आपका करेक्ट था। फिल्दी मतलब आपका डर्टी सेंस होगा, मेसी सेंस होगा, अनवॉश्ड सेंस होगा, जो कि ये और ये दोनों सेम थे, तो स्टाइलिश करेक्ट था। सिक्स्थ में यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट करना था। यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर लिखा था, जो कि गलत है रिमेंबर की स्पेलिंग। कंट्रीब्यूशन भी गलत है, तो यहाँ रिमेंबर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ रिमेंबर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर रिमेंबर सही है, कंट्रीब्यूशन भी सही है, तो यही वाला सही होगा। यहाँ पर देखिए रिमेंबर फील गलत लिखा गया है, थर्ड वाला सही है। सेवेंथ में ब्लिसफुल दिया गया था, एंटोनिम बताना था। ब्लिसफुल का मतलब आपका हैप्पी सेंस होगा, जॉयस होता है आपका, ग्लैड होगा, एक्सल्टेड होगा, एक्सटैसी सेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, आनंदमय हो जाएगा इसका। तो एंटोनिम में क्या था? पहला मिजरेबल, दूसरा आइडियलाइज, तीसरा हेवनली, चौथा मैलिशियस। मिजरेबल का मतलब दयनीय हो जाएगा, जो काफ़ी परेशान रहेगा, मुसीबतों से घिरा हुआ, तो ये आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। आइडियलाइज्ड जो आदर्श बनाया गया आपका, ये जो है आइडियल वर्ड से बनाया गया है। हिवनली आपका जो है स्वर्गीय हो सकता है, ठीक है, हीवन से बना है। और मैलिशियस का मतलब मैल वर्ड का जो है आपका जो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब बैड सेंस होता है, तो यहाँ पर बैड फीलिंग रहेगी, जिसे कहेंगे स्पाइटफुल, द्वेषपूर्ण। एट्थ पर यहाँ पर अगेन इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट था द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड एट बोरो मनी टू मीट हिज हाई एक्सपेंसेस, ये दिया गया था। स्मॉल फार्मर्स आपका सब्जेक्ट था, जो कि प्लूरल है, ये आपका ऑफन एडवर्ब था। नीड आपका वर्ब तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट देखिए नीड एट रखा गया है, जो कि आपका मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, द स्मॉल फार्मर्स को जो है अक्सर जो है ज़रूरत पड़ती है स्मॉल फार्मर्स को बोरो करने की मनी की। क्यों? क्योंकि उसको जो है मीट करना होता है अपने हाई एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत वाला वर्ड आ रहा है, तो नीड एट नहीं होता है आपका, क्या होगा? पहला था इसके लिए नीडिंग टू, दूसरा है नीड्स टू, तीसरा है नीड टू, चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। तो ये वाला तो आपका गलत है, तो ये इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। नीडिंग आईएनजी ऐसे तो लगेगा नहीं, हेल्पिंग को आनी चाहिए थी, तो ये वाला चला जाएगा। ये फार्मर्स प्लूरल था, तो इसलिए नीड्स भी नहीं होगा। और ये नीड टू था, ये सही है, ये प्लूरल भी है, और ये भी प्लूरल था, तो ये वाला सही हो जाएगा। नाइन्थ पे अगेन जो है यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आवर ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसमें नो इम्प्रूवमेंट भी दिया गया है। जर्म्स आपका सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, विल आपका मॉडल है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर डजन मैटर, इसके बाद वी1 आएगा। ऑलवेज एडवर्ब है, फाइंड आपका रखा गया, तो इसका मतलब ये इतना सही है, तो ये वाला आपका सही है। आपके पास आर्टिकल है, वे आपका नाउन है, टू एक्सप्लॉइट आपका इन्फिनेटिव है, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। टू एक्सप्लॉइट, अवे टू एक्सप्लॉइट, ये भी सही है। आर आपका प्रोनाउन नहीं है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ह्यूमन इन्वायरमेंट आपका नाउन है, तो ये वाला भी सही था, तो इसमें नो एरर थी। टेंथ में यहाँ पर एंटोनिम बताना था, फैचुअस वर्ड। सजेस्टिंग दैट आयरिश इन्फ्लेशन में हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द यूरोजोन इज फैचुअस एंड अपसर्ड। देखिए थोड़ा गेस कर सकते थे, यहाँ पर फैचुअस लिखा है, उसके बाद अपसर्ड लिखा है, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड रहेगा, ठीक है। तो फैचुअस का मतलब आपका क्या होता है? फुलिश सेंस होता है। फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण, जिसके लिए आप सिली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टूपिड सेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मूर्खतापूर्ण, तो इसके लिए पहला था सीरियस, दूसरा सेंसिबल, चौथा है मीक, तो सॉरी तीसरा है मीक, चौथा है रिलेवेंट। सीरियस मतलब गंभीर होगा, जो कि इससे मैच नहीं करेगा। सेंसिबल का मतलब जो सेंस का यूज़ कर रहा हो, मतलब दिमाग का यूज़ कर रहा हो, तो वो बेवकूफ़ नहीं रहेगा, तो ये आपका फुलिश से जस्ट अपोजिट बन जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मीक आपका हम्बल सबमिसिव होता है, और रिलेवेंट आपका लॉजिकल होता है, रीजनिंग जिसमें यूज़ की गई हो, तो वो आपका हो तार्किक। 11th पे फिलअप बताना था, ही वॉज डैश अ मैन एंड हैड नो विश टू बी रिच, ठीक है, विश ही नहीं करता रिच होने की, तो कैसा आदमी है। यहाँ पर मैन भी रखा गया, इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल भी लगा है। पोवर्टी आपका नाउन था, तो ये नहीं आएगा। पुअरर आपका ये नहीं बनेगा, क्योंकि आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आता है। पुअरली आपका था, ये आपका एडवर्ब है। पुअर आपका एडजेक्टिव दिया आएगा, पुअर मैन। 12th में करेक्टली स्पेल्ड ढूंढनी थी ब्यूरोक्रेट की, तो ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग BUREA होती है। BUREA इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है BUREAUCRAT। 13th में फिलअप बताना था, द ब्लू टीम डैश द रेड टीम टू प्ले द गेम। क्या किया ब्लू टीम ने रेड को? कंप्रोमाइज किया है, हिटेड किया है, सरेंडर्ड किया है, चैलेंज किया है। तो कंप्रोमाइज का मतलब आपको पता ही है, कंप्रोमाइज़ करना। हीटेड का मतलब थोड़ा सा हीट करना। सरेंडर्ड मतलब जो है हथियार डाल देना। चैलेंज मतलब चुनौती देना, तो यहाँ चुनौती दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? चुनौती दी गई है। 14th में सब्सटीट्यूशन बताना था, गवर्नमेंट बाय किंग, किंग के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है। देखिए गवर्नमेंट के लिए दो वर्ड रूट होते हैं, एक होता है आर्क,
जिसका मतलब रूल होता है, इससे आर्की बनेगा। और एक होता है क्रैसी, इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो इसमें था आपका, इसमें था, तीसरा वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑलिगार्की का मतलब क्या होता है? ऑलिग मतलब आपका फ्यू पीपल होता है। तो जो एक ऐसा गवर्नमेंट जो फ्यू पीपल द्वारा चले उसे ऑलिगार्की कहेंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किंग की बात की गई थी। कैपिटल्स, यहाँ कैपिटलिज्म बना है, जिसका मतलब पूंजीवाद होता है। मोनार्की का मतलब किंग होता है, और आर्क मीन्स रूल हो जाएगा, मॉन, ठीक है, मोनार्क। तो मोनार्की इससे बना है, ये आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रन बाय किंग क्वीन। प्लूटो आपका रिच पीपल होता है, क्रेसी मतलब रूल होता है। तो रिच पीपल द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसे कहेंगे प्लूटोक्रेसी। फिलअप बताना था, आई वॉज नॉट इवन डैश दैट माई फ्रेंड वॉज इल। मुझे डैश नहीं था, दैट माई फ्रेंड वॉज इल, क्या नहीं था यहाँ पर, क्या आएगा? अवेयर, आई वॉज नॉट इवन अवेयर, आई वॉज नॉट इवन क्रूल, आई वॉज नॉट इवन ब्रेव अलर्ट। क्या आएगा यहाँ पर? अवेयर मतलब जो है, अवेयर मतलब कह सकते हैं एक तरीके से इन्फॉर्म सेंस हो जाएगा। क्रूल मतलब जो है आपका जो है अत्याचारी वाला वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेव बहादुर हो जाएगा, अलर्ट मतलब विजिलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सेंस आएगा? इन्फॉर्म वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर अवेयर हो जाएगा आपका। 16th में इडियम बताना था, बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। देखिए डाउट के शैडो से परे, तो ये आपका मतलब समझ में आ गया होगा। पहला था ऑप्शन लिव इन फियर एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा था विद सर्टेनिटी और फॉर श्योर, लोकेटेड इन अ रिमोट एरियाज, फॉरगेट ऑल पास्ट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर होगा लिव इन फियर एंड अनसर्टेनिटी, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शैडो ऑफ डाउट से परे है। तो आपका करेक्ट होगा सर्टेनिटी के साथ, फॉर श्योर। 17 में सिद्ध ने बताना था इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, ठीक है। अगर जो आप हस्तक्षेप करते हो तो इसका मतलब क्या है? आप हस्तक्षेप तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब वो आपका मैटर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आप प्रोग्रेस उसकी हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ चल रही थी उसमें बाधाएं डाल रहे हैं। इसके लिए पहला था रेस्ट्रिक्ट था, दूसरा मैस्करेड था, तीसरा हेस्टेन था, चौथा एक्टिवेट था। ये आपके वर्ड रखे गए थे, ठीक है। तो जो आपका पहला वर्ड था रेस्ट्रिक्ट का मतलब आपका जो है स्टॉप सेंस होगा। रेस्ट्रिक्ट सेंस मतलब स्टॉप कह सकते हैं या बाधित करना सेंस होगा। रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, मना कर देना या फिर रोक देना सेंस होगा। तो इंटरफियर भी आपका इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि आप अगर जो टांग अड़ाएंगे अपनी, तो इसका मतलब जो काम में टांग अड़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वर्ड आपका मैच कर जाएगा इससे। मैस्करेड का मतलब आपका ढोंग होता है, स्वांग होता है। और जो आपका हेस्टेन था, या इसका मतलब जल्दी करना होता है, हरी अप होता है। एक्टिवेट का मतलब जो है एक्टिवेट का मतलब सक्रिय सेंस हो जाएगा। तो जो करेक्ट था वो फर्स्ट वन था। 18th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज द टाइम, ये दिया गया था। देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग था, इज लिखा था, द था और बेस्ट था। बेस्ट आपको पता ही है एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले आपका आर्टिकल द ही होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सही रखा गया है। अगर जो आपको नहीं पता तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। पहला इज एन तो होगा नहीं बेस्ट के साथ। आर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ट्रैवलिंग सिंगुलर था, तो ये चला जाएगा। इज़ मच बेस्ट भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मच आपको पता है इसमें यूज़ नहीं होता है सुपरलेटिव में। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला। 19th में यहाँ पर वन वर्ड बताना था, वॉयलेशंस और मिस यूज़ ऑफ वॉट इज़ रिगार्डेड एज सैक्रेड। तो जो सैक्रेड हो उसको मिस यूज़ करना या वॉयलेट करना, उसे क्या कहेंगे? पहला तो सैक्रिलीज, ये जीई है। दूसरा रेमेडी, तीसरा है डेवोशन, चौथा बेनिडिक्शन। सैक्रिलीज का मतलब अपवित्रीकरण होता है। किसी जो है सैक्रेड चीज़ को वॉयलेट करना या मिसयूज़ करना, अपवित्र करना उसे, तो सैक्रिलीज हो जाएगा। ये आपका, ये जीई था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। रेमेडी का मतलब इलाज होता है, आपका क्योर होता है। डेवोशन आपका निष्ठा होता है, समर्पण होता है। बेनिडिक्शन आपका क्या होता है? बेनी मीन्स गुड होता है, डिक मीन्स टू से होता है। तो इस तरह से बेनिडिक्शन मतलब हो जाएगा, गुड टू से का मतलब आपका ब्लेसिंग हो जाएगा। आपका अच्छे से आप कुछ किसी के लिए बोल रहे हैं तो ब्लेसिंग दे रहे हैं या फिर गुड विशेष दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। 20th पर आते हैं, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था, रॉयटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज द फ्यूल प्राइसेस अगेन, ठीक है। तो रॉयटिंग जो था यानी दंगे जो थे ब्रोक आउट हो गए आफ्टर द गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्यूल प्राइस अगेन बढ़ा दिए। तो रेस्ट का मतलब बढ़ाना सेंस होता है, ऊंचा उठाना, उठाना नहीं, यहाँ पर बढ़ाने का सेंस चल रहा है, ठीक है। वैसे ऊंचा उठाना सेंस भी होता है, रेज्ड हैंड सेंस में होता था वहाँ पर, बट यहाँ पर बढ़ाने सेंस में है, तो बढ़ाने सेंस में भी होता है। तो आपका कहीं ना कहीं सही रखा गया है। अब इसके लिए पहला ऑप्शन था इज रेजिंग, ठीक है, दूसरा था रेजिंग, चौथा है रेज, और सॉरी तीसरा है रेज, चौथा है आपका नो। तो इज रेजिंग आपका वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रोक आउट यानी ब्रेक ब्रोक सेकंड फॉर्म बना था, तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट में रहेगा, तो ये वाला चला जाएगा। ऐसे आईएनजी आप लगा नहीं सकते, ये वाला भी प्रेजेंट था, ये चला जाएगा, तो ये वाला आपका सही था।
अब आते हैं फिलअप पर। तो फिलअप आपका दिया गया था यहाँ पर पैसेज, व्हेन इट डैश टू विटनेसिंग वॉर्स फैमाइन्स और डिसीज आउटब्रेक्स ऑन द न्यूज़, गिल्ट में डैश अस टू वॉलंटियर और डोनेट मनी, watching the generosity of the other people dash play an active role in helping others is also guilt provoking, which can dash turn activate us to take similar dash thus paying forward। ये दिया गया था। थीम समझ में आ गई। फिलअप पे आते हैं 1 नंबर पर। when it dash to witnessing wars, when it dash, it आपका जो है सब्जेक्ट होती है, ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहला है कम, दूसरा है केम, तीसरा है कम, चौथा है कमिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा। टेंस देखिए आपका कौन सा चल रहा है, व्हेन इट डैश टू विटनेसिंग वॉर्स फेमाइंस और डिसीजेज आउटब्रेक्स ऑन द न्यूज़, गिल्ट में डैश। ठीक है, वॉचिंग द जनरसिटी ऑफ अदर पीपल डैश प्ले। यहाँ से पता चल रहा है आपका जो है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इस वगैरह लगा हुआ है, तो आपका टेंस पूरे प्रेजेंट में चलेंगे। तो कम था आपका, कम आपका प्रेजेंट टेंस था, बट आपका ये इट सिंगुलर था तो ये आपका गलत हो जाएगा। केम आपका B2 था तो ये नहीं होगा आपका। कम सा आपका सही है, कम सही इसलिए क्योंकि इट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब में एस होगी। कमिंग आपका ING नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर में बताया गया था गिल्ट में क्या होती है, ऐसा जब देखते हैं, विटनेस करते हैं वॉर को, फेमाइंस को और डिसीज आउटब्रेक को, तो न्यूज़ में तो क्या होता है, गिल्ट में डैश अस टू वॉलंटियर। तो गिल्ट जो है हमें क्या करती है, डोनेट करती है, फिर वॉलंटियर करती है। क्या आएगा यहाँ, कॉन्स्पायर करती है गिल्ट हमें, इंस्पायर करती है, एक्सपायर करती है, डिज़ायर करती है। तो यहाँ कुछ अच्छा वर्ड आएगा। कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र रचना, तो ये आपका नहीं होगा। इंस्पायर मतलब हमें जो है इंस्पायर करती है कि हम भी क्या करें, थोड़ा सा स्वैच्छिक हो जाएं और डोनेट करें मनी वगैरह, तो ये आपका करेक्ट वर्ड बैठेगा। एक्सपायर मतलब जो एक्सपायर होता है, डिज़ायर मतलब इच्छा होती है, तो आपका करेक्ट जो था इंस्पायर करती हैं। 23rd में आते हैं, वॉचिंग द जेनरोसिटी ऑफ अदर पीपल। तो जब जेनरोसिटी देखते हैं अदर पीपल की, तो देखिए पीपल यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, एंटीसीडेंट है ना पीपल। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, पीपल की बात कर रहे हैं तो विच होगा, हुज होगा, हु होगा और हुम होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, विच आपका होगा नहीं, पीपल के लिए आपका मतलब ह्यूमंस के लिए स्पेशली आपके कुछ होते हैं, जैसे ये हुज है, हु है और हुम है। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका, हु हो जाएगा। हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग होता है। विच कैन डैश, तो वो भी गिल्ट प्रोवोक करता है जब किसी को देखते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, वाइसा वर्सा हो जाता है, या कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, इसके कारण क्या होता है, ये चीज़ देखने के कारण रिजल्ट में क्या होता है, विच कैन डैश टर्न एक्टिवेट अस टू टेक सिमिलर डैश दस यंग दस पेइंग फॉरवर्ड। तो क्या होगा, विच कैन डैश, विच कैन टर्न इन टर्न एक्टिवेट, विच कैन ऑफ टर्न एक्टिवेट, विच कैन विथ टर्न एक्टिवेट, विच कैन फॉर टर्न एक्टिवेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका प्रीपोजिशन इन टर्न होगा, इन टर्न। इंटर्न का मतलब होगा आपका जो इंटर्न होगा एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग भी होता है और आपका टर्न बाय टर्न भी होता है आपका। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी, जब पीपल को देखते हैं प्ले एक्टिव रोल, ठीक है, इन हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, विच कैन, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हमें भी एक्टिवेट, यानी हम भी क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अस टू टेक सिमिलर, उसी तरीके के सिमिलर डैश करने में दस पेइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट में क्या आएगा, which can dash turn activate us to take similar dash thus paying forward। सिमिलर उसी तरीके के सिमिलर डैश करने में, एक्शन, एनिमेशन, कमोशन, अपैथी। तो यहाँ पर एक्शन ही आएगा आपका, यही वर्ड है। ठीक है, एनिमेशन आपका जीवंत होता है, सेंस एनिमेट करना। कमोशन आपका शोरगुल वगैरह होता है। अपैथी आपका लैक ऑफ फीलिंग होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा आपका एक्शन था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।